हेलो स्टूडेंट, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, दो बातें बतानी है। हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। लिखा हुआ है ईच ब्लॉक एक्सेलरेशन। ए का मतलब एक्सेलरेशन, इसका और इसका एक्सेलरेशन बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है भाई, कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। 2 kg और 3 kg के बीच में लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसको आप लोग बोलते थे नॉर्मल फोर्स, ये पूछा गया है। कहने का मतलब क्या है बेटा, यहां पे आपसे पूछा गया है N1। N1 बोलो या सिर्फ N बोलो, इन दोनों के बीच में लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स N पूछा गया है। और इसका 2 kg और 3 kg का एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसका बनाओगे, तब सोल्व करोगे, तब आंसर आएगा, तब टिक लगाओगे। भाई इतना टाइम नहीं है अपने पास, इतना टाइम नहीं है। विद इन सेकेंड 1 मिनट में करना है। सुना ही होगा आपने। तो हमको इसको अगर 1 मिनट से भी कम टाइम में करना है तो कैसे करें सर? सबसे इजी कॉन्सेप्ट, अगर एक्सेलरेशन निकालना है, 2 ब्लॉक हो, 10 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, आप देखो अगर वो कांटेक्ट में है कि नहीं। सबसे पहले देखना कांटेक्ट में है कि नहीं। यहाँ पे सर कांटेक्ट में है। अगर कांटेक्ट में है तो अंदर आत्मा से आवाज निकलनी चाहिए कि इसका और इसका 2 kg वाले का और 3 kg वाले का एक्सेलरेशन सेम होगा। अरे भाई साहब, कभी बस पे बैठे हो कि नहीं? आगे ड्राइवर अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है तो जो पीछे बैठा होता है वो भी तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा होता है। क्या वो 2 घंटे बाद आता है आगे? क्या बस तो साथ में ही चलती है। क्यों? क्योंकि सब कनेक्टेड है, सब कांटेक्ट में है। उसी तरह ये दोनों कांटेक्ट में है तो मतलब कनेक्टेड है। अगर जो 2 वाले का होगा वही 3 वाले का होगा, जो 3 वाले का होगा वही 2 वाले का होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने की ट्रिक देखो भाई साहब, ट्रिक देखो भाई साहब, ट्रिक देखो। तो मैं तो बस एक ही ट्रिक समझ के चलता हूं, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो चलो, एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स, कौन सा भाई? चलाने वाला माइनस एफ, कौन सा लिखोगे भाई? रोकने वाला कौन सा भाई? रोकने वाला, डिवाइड में टोटल मास। बस भाई यही अपने को समझ में आता है, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला। देखो ये पूरा एक सिस्टम मान लो। क्या मान लो भाई साहब? ये सिस्टम है। इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन लग रहा है, 30 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है, मतलब ये चलाने वाला फोर्स है। कोई रोकने वाला दिख रहा है क्या? नहीं सर। रोकने वाला कैसा होगा? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो रोकने वाला फोर्स क्या हो गया? 0। चलाने वाला कितना हो गया भाई साहब? 3 नहीं, 30 न्यूटन चलाने वाला हो गया। टोटल मास कितना है? 3 और 2 कितना होता है भाई साहब? 5। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 6। तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सर आ गया क्या? हाँ आ गया। 2 kg 3 kg दोनों कनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई ट्रिक। अब इसके अंदर 2 ब्लॉक आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आए, क्या फर्क पड़ता है? एक ही ट्रिक, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। यहाँ पे एक फोर्स सिर्फ चलाने वाला था, रोकने वाला तो ही नहीं। ये तो आपको आता होगा। अब आया बात नॉर्मल फोर्स की। तो सर नॉर्मल फोर्स की ट्रिक है क्या? अरे है ना भाई, अभी करके देता हूं। देखो ट्रिक कहां लिखा जाए तो कोई नहीं, इसको मैं रफ कर देता हूं तो ट्रिक की ओर चलते हैं। ये देखो बेटा, अब ट्रिक आपको एकदम लहराने वाली ट्रिक दूंगा, लहरा दोगे क्वेश्चन को देखते ही बेटा। अगर नॉर्मल फोर्स है, कहां निकालना है? यहां पे निकालना है। तो जहां कहीं भी आपको बेटा नॉर्मल फोर्स निकालना है वहां पे एक लाइन खींच लो। आप क्या करो? लाइन खींच लो। नॉर्मल फोर्स यहां निकालना है तो यहां पे एक लाइन खींच ली मैंने। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आगे और पीछे। कहां डिवाइड हो जाता है? आगे और पीछे। आगे मतलब आगे को बोलते हैं फॉरवर्ड। ये आगे वाला पोर्शन हो गया, ये पीछे वाला हो गया भाई साहब। ध्यान से देखना, पीछे ये रहा। आगे हो जाएगा आपका फॉरवर्ड, स्मॉल एफ लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना। और पीछे वाला हो जाएगा बेटा बैकवर्ड। क्लियर? जहां पे नॉर्मल फोर्स निकालना वहां पे एक लाइन खींच दी, फटाफट खलास। 2 पोर्शन में बढ़ गया, आगे वाला और पीछे वाला। आगे वाले को बोला फॉरवर्ड, पीछे वाले को बोला बैकवर्ड। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। अब इसका लिखने का तरीका, फॉर्मूला होता है बेटा नॉर्मल फोर्स निकालने का। सबसे पहले जो फोर्स लिखोगे आप बेटा, फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास। फिर से फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स फॉरवर्ड मास डिवाइड में टोटल मास। समझ आया क्या? अभी करके देता हूं ध्यान से।
फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स फॉरवर्ड मास। ठीक है, अगर देसी भाषा में बोलूं तो आगे वाला फोर्स पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स आगे वाला मास। ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आगे आगे कोई फोर्स नहीं, तो आगे फोर्स हो जाएगा 0, फॉरवर्ड 0 हो गया। पीछे वाला मास कितना है, देखो 2 kg, फिर 2 kg प्लस 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 पीछे वाला फोर्स कितना है बेटा 30 इंटू पीछे वाला फोर्स आगे वाला मास, आगे वाला पीछे वाला फोर्स ये रहा बेटा, आगे वाला मास ये रहा 3, और डिवाइड में टोटल मास कितना आ गया 5। अब सोल्व कर लो, ये तो 0 हो जाएगा, ये सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका न्यूटन नॉर्मल फोर्स आ गया 18 न्यूटन। कितना आ गया बेटा 18 न्यूटन। तो ये रहा आपका ब्रह्मास्त्र, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को देखते ही लहरा दोगे। सिंपल है, कभी भी नॉर्मल फोर्स जहां भी पूछ रहा है, नॉर्मल फोर्स को क्या बोलते हो, कांटेक्ट फोर्स। वहां पे एक लाइन खींचो, 2 पार्ट में डिवाइड करो, आगे वाला पीछे वाला, आगे वाला फोर्स इंटू पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स इंटू आगे वाला मास। देखो रैप भी बन गया बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं होमवर्क के लिए, देखो क्या है क्वेश्चन। अब ऐसा हो गया बेटा, ये आपको दिख रहा होगा, ये सरफेस है, यहां पे अब 3 ब्लॉक आ गया, 2 kg लो भाई, और एक ले लो 3 kg, और एक ले लो 5 kg। अब यहां से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 60 न्यूटन। अब यहां पे आपको बताना है पहला क्वेश्चन, हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन। और अब देखो यहां पे कितने कांटेक्ट फोर्स है, 2, एक यहां पे लगेगा N1 और यहां लगेगा N2। तो आपको बताना है कि N1 कितना होगा और N2 कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि N1 और N2 का आंसर क्या है। अगर आपका आंसर आ जाए तो आप जरूर से कमेंट करके बताना, अगर नहीं आए फिर भी कमेंट करना और बताना, अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।